हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए इस बार करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, कौन सा क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अगला प्रश्न, किस देश ने चीन के सहयोग से पोखराज रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल। अगला प्रश्न, किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न, किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला? यानी किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत देश ने। अगला प्रश्न, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री में दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च करेंगे? यानी प्रधानमंत्री वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो यानी इसका सही आंसर है दोस्तों डिब्रूगढ़। अगला प्रश्न, कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न, वाटर कनिंघम का निधन हुआ वे कौन थे? यानी वाटर कनिंघम का निधन हुआ था वो क्या थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो इसका सही आंसर दोस्तों फ्रांस ने। अगला प्रश्न, भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनिल नेगी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? यानी किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न, HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यानी HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं के बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने UAE आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों अक्षरधाम एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना शुरू की है? यानी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सिहोलिया पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संसाधन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों कोलकाता। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग में मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? यानी चुनाव अधिकार में मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस को उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों केरल राज्य में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सूखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, बजट वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिशा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB के साथ 2275 करोड़ रुपए के
समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। अगला प्रश्न, किसने किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों काकी माधव राव। अगला प्रश्न, चीन ने किस देश में अपने दूत चिन गोंग को नया विदेशी मंत्री बनाया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों अमेरिका देश ने। अगला प्रश्न, भारत से कॉफ़ी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 2%। अगला प्रश्न, यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्रोएशिया। अगला प्रश्न, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंकज मोहन। अगला प्रश्न, किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया? यानी किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रोएशिया। अगला प्रश्न, 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? यानी 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति को गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? एलोन मस्क। अगला प्रश्न, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका सही आंसर दोस्तों गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15%। अगला प्रश्न, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब में जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल नासर। अगला प्रश्न, किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमित शाह ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा राज्य में। अगला प्रश्न, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने। अगला प्रश्न, लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला प्रश्न, 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसने प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोप बेनेडिक्ट। अगला प्रश्न, किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने ई-स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के रूप में हिस्से के रूप में मान्यता दी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत देश। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बंगलुरु। अगला प्रश्न, किसे बैंक ने मार्च 2023 तक UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूको बैंक। अगला प्रश्न, किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूस। अगला प्रश्न, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। तो ये थे हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। और यही नहीं कि इसी एग्जाम में ऑल ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।